पप्पू जिसका नाम है वो केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं। तो होता ही आया, माइक बंद कर देते हैं, जाति देख के जो है ना बोलने का, स्पीकर को बोलने का, जो है ना MP MLAs को बोलने का मौका दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र ना कभी था ना कभी होगा, ये भारत है। हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी ने सबसे पहले जो है धर्म को राजनीति में लेके आ रहे हैं। मुसलमानों का डर दिखाए जाओ और इनको सारी जनता को हिंदू बना के और वोट लिए जाए। में तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। राम मंदिर बनाओ, शिक्षा भूल जाओ, डॉक्टरी भूल जाओ, इंजीनियरिंग भूल, अब डॉक्टर भी 40सा मंत्र फूंक के इलाज करेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, हम तो कहेंगे। और लोकतंत्र की हत्या है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किस तरीके से जो है पर्चे उड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी चलती है। तो ये तो किसी भी सभ्य देश में पार्लियामेंट का ये हाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न आपसे विपक्ष कर रहा है तो रूलिंग पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि उसको सेटिस्फाई करे, उसको प्रूफ दे, उसको डाटा दे। ये नहीं है कि आप जो है बात सुने ही ना और जो है ना उसको डरा के धमका के उसकी सदस्यता को रद्द करके और आप जो है उसको सत्ता से बाहर कर दें। तो ये बहुत ही जो है लोकतंत्र की हत्या है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है जगह जगह, वो भी नहीं करने दिया गया। जो सवाल उठाया था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या ये सही है? इस तरह की बातें हो रही है भाजपा से? बिल्कुल। भाजपा सरकार में पहले तो क्या था कि जो आपकी जंतर मंतर था, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक आप लोग जो है मार्च करके अपनी बातें रख सकते थे। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है, जंतर मंतर को बिल्कुल सिमट कर दिया, दोनों तरफ बैरिकेड लगा दी है कि पूरा देश के सारे राज्य वहाँ उस छोटी सी जगह में ही अपना जो है धरना प्रदर्शन, चीखना चिल्लाना वो कर दे। और ये तो होता ही आया, माइक बंद कर देते हैं, जाति देख के जो है ना बोलने का, स्पीकर को बोलने का, जो है ना MP MLAs को बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये सारा जातिवाद, परिवारवाद, ये तो इस देश में प्रचंड रूप में है ही है। देखिए स्मृति ईरानी जी को मैं कहूंगी कि सबसे पहले आपने छवि खराब करी थी पप्पू कहकर, ठीक है ना। पप्पू जब जाग गया, वो भारत की जोड़ो यात्रा करने लगा और जो है ना वो उसका जो है ना पब्लिक से और बाहर फॉरेन में भी जाने लगा, तो आपका उसका तोड़ नहीं नजर आया। तो या तो आपने उसको जो है इसीलिए उसको बर्खास्त कर दिया कि कहीं जनता जो है इससे जुड़ ना जाए और दोबारा कांग्रेस की सरकार ना आ जाए। तो पहले तो छवि आपने खराब करी थी। अगर वो पप्पू था तो अभी आपको याद आया, पहले नहीं याद आया जब आप विपक्ष में थे। जब विपक्ष में थे तब भी तो ये सवाल उठा सकते थे। तो ये जो है छवि पहले तो इन बीजेपी ने खराब करी है, ठीक है ना। पप्पू किसी का भी नाम हो सकता है, पप्पू का मतलब खराब नाम नहीं होता। आप पप्पू जिसका नाम है वो केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं। यानी पप्पू तो आपने सबसे पहले बीजेपी वालों पे होना चाहिए कहा वो कि भाई जो आदमी पप्पू है, पप्पू का मतलब तो इन्होंने पागल करार कर दिया ना। तो जो आदमी पप्पू है, IAS ऑफिसर है या जो है इंटेलिजेंट है, तो वो तो कहेगा भाई मैं तो पागल ही करार कर दिया, मेरा नाम तो पप्पू। वो तो अपना नाम लेते हुए भी शर्मशील हो गया। सभी लोग अपने बच्चों का नाम पप्पू कह के बुलाते हैं, हाँ। नहीं है। तो ये पप्पू जो है इन्होंने कहा जिस तरीके से, तो वो सबसे बड़ा जो है मानहानि है। सारा मीडिया उसके पीछे लग गया। ये सबसे बड़ी, वैसे हर पप्पू बेवकूफ भी नहीं है। देखिए भारत जो है ना, ये हिंदू राष्ट्र ना कभी था ना कभी होगा, ये भारत है। अगर मैं संविधान से देश चलता है, मैं संविधान को मानती हूँ। इसमें रामचरितमानस कोई हमारा जो है संविधान चलाने का कोई ग्रंथ नहीं है। और संविधान कहता है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और जो है यहाँ इसका नाम भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। दो ही चीज लिखा हुआ है इसमें, भारत और इंडिया, बस। भारत राष्ट्र की बात होनी चाहिए। हाँ? ये इन्हीं के लोग हैं, नेता ही करवाते हैं ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी ने सबसे पहले जो है धर्म को राजनीति में लेके आ रहे हैं।
सबसे गंदी सोच। धर्म को राजनीति में बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। पहले हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के ये चाह रहे हैं 2014 में भी हिंदू मुस्लिम आगे हो गया, अब भी जो है ना अपना कश्मीर का मुद्दा वो सामने ले आएंगे और हिंदू मुस्लिम की तो डोज ये देते रहते हैं जनता में, एक जो है ना थोड़ा थोड़ा पटाखा छोड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का, ताकि मुसलमानों से डरते रहे और जो है साथ में जो है बीजेपी के चिपके रहे। तो ये तो जो है डराने का एक मसौदा है। जैसे औरतों को डराया जाता है कि भाई करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगे तो पति मर जाएगा, अगर आप मंगलसूत्र नहीं डालोगे तो पति मर जाएगा, चूड़ी नहीं डालोगे तो पति मर जाएगा, पता नहीं कितनी चीजों से पति मारने की इन्होंने जोड़ी हुई है। तो इसी तरीके से ये भी जो है एक है कि मुसलमानों का डर दिखाए जाओ और इनको सारी जनता को हिंदू बना के और वोट लिए जाओ। आप लोग अपोजिशन में न्याय की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा तो बहिष्कार बीजेपी का इसी बात पे कर देना चाहिए कि हिंदुत्व धर्म छोड़िए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा होना चाहिए, महंगाई को कम करना मुद्दा होना चाहिए, सरकारी तंत्र संस्थानों को बढ़ाने का मुद्दा होना चाहिए। बाहर हमारे देश से बच्चे यूक्रेन में पढ़ने जा रहे हैं, छोटी सी कंट्री, वो तो हॉस्पिटल बना रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है। हमारे देश के बच्चे जो है जब यूक्रेन का युद्ध हुआ इतनी बुरी दहशत में जिए हैं वो लोग, और अब फिर भी वो जो है यूक्रेन से ही और जॉर्जिया से ही वो जो है ना दूसरे छोटे देशों से अपनी डॉक्टरी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। राम मंदिर बनाओ, शिक्षा भूल जाओ, डॉक्टरी भूल जाओ, इंजीनियरिंग भूल जाओ, यहाँ तक कि डॉक्टरी अब जो कॉलेज है, जैसे मैं उदाहरण दूंगी सीबी पैक्स चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज है नजफगढ़ में, वहाँ पे चालीसाएं शुरू हो गई है। उसमें परिसर में ही जो है ना मंदिर बना दिया गया है, वहाँ की प्रिंसिपल भी चालीसा का पाठ करती है। तो मतलब अब डॉक्टर भी चालीसा मंत्र फूंक के इलाज करेंगे कि भाई ना तो कोई सर्जरी होएगी ना कोई दवाई, मंत्र फूकेंगे और ठीक हो जाओगे। सवाल ये है कि कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई खालिस्तानी उल्फा वाले भी हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, जो सिख राष्ट्र की बात करता है, उनके जो केस हो रहा है इनकी बात कोई। देखिए जो विपक्ष है वो यूनाइट नहीं है, माइनॉरिटी SC ST OBC यूनाइट नहीं है। जहां एकता नहीं है वहां पे तो कोई भी राज कर लेगा, ठीक है ना। तो हिंदू राष्ट्र तो इन्होंने टीवी, जिसके पास मीडिया होता है, टीवी हर घर में है, तो टीवी क्या दिखा रहा है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो सब यही सोच रहे हैं कि जब जिसके सर पे पगड़ी है भाई वो हिंदू नहीं है, तो यानी मैं भी वो भाई मैं तो मेरे सर पे तो मेरे हस्बैंड के सर पे तो पगड़ी नहीं है, तो यानी मैं सिख नहीं हूँ। मैंने तो भाई दाढ़ी नहीं लगाई हुई, मैंने टोपी नहीं पहनी हुई, तो यानी मुसलमान भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? यानी टीवी वाले प्रूव कर देते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो सारे लोग मन मन में यही बनाए बैठे हैं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि संविधान तो देश में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। देखिए कानून अपना काम कर रही है। अगर कानून अपना काम नहीं कर रही, कानून चेहरा देख के काम करती है। हम कौन सा कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं? हम तो न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रखते हैं। अगर न्यायपालिका पे विश्वास होता हमें, तो निर्भया कांड जो देश की राजधानी थी उसके बाद कोई कांड नहीं होना चाहिए था। क्यों बार बार फिर क्यों कांड हो रहे हैं? दूल्हे को जो है घोड़ी पे बैठने के बाद जो है मार दिया जाता है और उनके हौसले जो है दरिंदों के फिर से बुलंद हो रहे हैं। तो हम कहाँ से न्यायपालिका की बात करें? बिल्कुल भंवरी देवी राजस्थान की जिसका बलात्कार हुआ था, आज 60-65 साल की हो गई है, उसको न्याय नहीं मिला। कहाँ की न्यायपालिका? हम नहीं विश्वास करते इस न्यायपालिका को। करोली बाबा वो हाइट बढ़ा देते हैं लोगों को। देखिए हाइट जो है साइंटिफिक वे से अगर आप जाएंगे तो हाइट जो है एक उम्र के बाद जब आपकी बोन फ्यूज हो जाती है, चिपक जाती है, गैप नहीं बचता है, तो आपके हाइट के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर सर्जरी करके ही आपकी हाइट बढ़ा जा सकती है। मंत्रों से अगर हाइट बढ़ती हो तो करोली बाबा को मेरे पास ले आना, ठीक है? हम कहेंगे भाई ये बच्चा है हमारे पास और इसकी हाइट बढ़ा के दिखा दे। अगर वो हमारे सामने उसकी हाइट बढ़ा देगा तो हम मान लेंगे हाँ भाई करोली बाबा। साइंस को करोली बाबा माइक लगा के तो अपनी आवाज अपनी भक्तों तक पहुंचाता है। अगर तू छोटा सा वही कर दे, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। सारे माइक बंद कर और अपनी आवाज अपने भक्तों तक पीछे तक जाए सुनाई दे उनको स्पष्ट, तो ही मैं मान लूंगा। अमृतपाल का पता पूछ लो, बता दे। मोहन भागवत ने कहा है कि दलितों को घोड़ी चढ़ने दें, उनको मंदिर में जलाभिषेक करने दें। करीब 90 साल बाद क्यों याद आई है उनको संवाद? पिट रहे हैं ना अब,
ये सोशल मीडिया जब से आया है तब जो है ना आम जनता की आवाज उठने लगी है, तब इनके काले चिट्टे कारनामे सामने आ रहे हैं। जैसे रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो अब जो है इस सोशल मीडिया तो इनके कब्जे में थी, जो मीडिया कह रही थी वही सारा देश सुन रहा था। लेकिन अब सोशल मीडिया आम जनता की आवाज अब जो है कानों में गूंज रही है, तो उन्हें डर लग रहा है कि हमारा सारा पाखंड अगर खुल गया तो कहीं हमें पता नहीं कहां से देश निकाला ही ना हो जाए कहीं। दलितों को मंदिर में क्यों भेज रहे हैं भागवत जी इस टाइम? अरे पाखंडी बनाना है, अंधविश्वासी बनाना है ना। अगर मोहन भागवत इतना ही सही होता तो वो ये कहता कि देश की जनता बाकी भी भाई जल अभिषेक छोड़ो, आप जो है पढ़िए, शिक्षित होइए, और जो आपके आस पड़ोस में शिक्षित नहीं हुए हैं उनको पढ़ाइए। इस बात पे जोर देना मोहन भागवत। बड़े चिंता कर रहे हैं आजकल मोहन भागवत, क्या चक्कर है दलितों को लेकर? पिटने वाले हैं ना दलितों को लेके, इसलिए चिंता कर रहे हैं। जो है जब तक चुनाव नहीं आते हैं 2-4-6 महीने पहले से तो इतनी तेजी से चिल्लाते हैं, सारे एक हो जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो सारे फूट जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टीवी चैनल है बड़े बड़े वो हर घर में लगे हुए हैं। वो आपके राजकुमार सैनी जी जब से बीजेपी के सांसद से तब से ही संघर्ष करने में लग रहे हैं। बताओ कौन सा बड़ा चैनल जो घर में लगा हुआ वो दिखाता है? जनता क्या कहती है? जो टीवी दिखाएगा वो नेता है, जो टीवी नहीं दिखाएगा वो नेता नहीं है। तो आप बताइए ना, बाबू जगदेव प्रसाद को कौन दिखा रहा है जो अब शहीद हो गए? उनकी कैसे निर्मम हत्या हुई बताइए ना हमें। ज्योतिबा फूले जी जो है जो इतना जो है ना काम करके चले गए, सावित्रीबाई फूले जिन्होंने जो है शूद्रों की और महिलाओं की शिक्षा की, वो तो कहीं नजर ही नहीं आती है। नकली सरस्वती पता नहीं कहां से डिग्री लेके आई, वो जो है स्कूलों में बिठा रखी है। तो टीवी में तो गलत दिखाई जा रहा है ना, टीवी हर घर पे शासन कर रहा है। ठीक है, आप टीवी को देख लें। आपकी बार चुनाव में आपका विपक्ष का चेहरा कौन होगा और कौन आपकी बार आप क्या गारंटी देते हैं? देखिए हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे देखिए, इस देश की मिट्टी में इस देश को इतने लोगों ने लूटा है, ठीक है, विदेशी इतने लूट के ले गए हैं, लेकिन ये देश कंगाल नहीं हुआ है। इस देश में इतने प्रधानमंत्री दे देंगे, संविधान तो लागू करो, प्रधानमंत्रियों की लाइन लगा देंगे। यहाँ पे एक एक टैलेंटेड बच्चा है। राजपाल जी, मोदी जी विदेश गए थे सैकड़ों बार, 14 के बाद में वो बयान देकर के वहाँ आते थे, उनका कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार संस्कृति फैल गई है, वहाँ बदनाम किया था भारत को बकायदा। देखिए वही वाली बात है ना कि मैं तो अगर किसी को थोड़ा सा हाथ भी लगा दूं तो मैं तो कातिल, और जो कत्ल कर गया वो जो है बेइज्जत बरी हो जाता है, ठीक है ना, बाइज्जत बरी हो जाता है वो। तो ये देश में ऐसी कानून प्रथा है कि मेरी अगर सत्ता आ गई तो विपक्ष से बदले लेने सारे के सारे।